हेलो स्टूडेंट्स अपने टॉपिक चल रहा था मुगलकालीन भारत। मुगलकालीन भारत में अपने मुगल काल के शासकों के बारे में कर चुके थे, शासक कंप्लीट हो चुके थे। उसके बाद आज अपने न्यू टॉपिक शुरू करते हैं, मुगलकालीन प्रशासन यानी कि उनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो मुगल जो शासन प्रणाली थी वह भारतीय एवं विदेशी प्रणालियों का मिला जुला रूप थी, यानी कि दोनों का मिश्रण थी। एक तो विदेशी प्रणाली और भारतीय प्रणाली दोनों का मिश्रित रूप थी। शासन का जो अधिपति होता था वह कौन होता था? बादशाह स्वयं जो होता था वह शासन का अधिपति होता था। और बादशाह के बाद अगर दूसरा बड़ा पद होता था तो वो किसका होता था? वकील ए मुतलक का होता था। किसका? वकील ए मुतलक का, जिसे अपने क्या कह सकते हैं? वजीर कह सकते हैं। इसका पद बादशाह के बाद दूसरा बड़ा पद होता था। जो प्रांत थे, प्रांतीय जो शासन था वह सूबों में बंटा हुआ था। सूबों की अगर बात करें तो बच्चों अकबर के समय इन सूबों की संख्या 15 होती थी। कितनी थी? 15 थी। और औरंगजेब के समय इन सूबों की संख्या कितनी हो गई? 21 हो गई। देखो, प्रांतीय शासन जो व्यवस्था थी वह सूबों में विभक्त थी। ठीक है, प्रांतीय शासन सूबों में विभक्त था। अकबर के समय सूबों की संख्या 15 थी और औरंगजेब के समय सूबों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 21 हो गई। इन सूबों में सूबेदार, दीवान, सदर काजी, प्रांतीय बख्शी, कोतवाल आदि अधिकारी होते थे। यानी कि सूबों के अंतर्गत ये अधिकारी होते थे जिनमें सूबेदार, दीवान, सदर काजी, प्रांतीय बख्शी और कोतवाल, ये जो अधिकारी होते थे ये सूबों के अंतर्गत होते थे। अब अगर अपने देखा जाए अन्य पद कौन कौन से होते थे और उन पदों पर जो व्यक्ति होते थे उनका क्या कार्य होता था, तो पहला अगर पद की बात करें तो पहला है फौजदार। फौजदार कौन होता था? ये जिले का शासन संभालता था। फौजदार किसका कार्य करता था? जिले का शासन संभालने का कार्य करता था। दूसरा है अमल गुजार। दूसरा पद कौन सा इसमें? अमल गुजार। इस अमल गुजार का क्या कार्य होता था? माल गुजारी का ये अधिकारी होता था। किसका अधिकारी होता था? माल गुजारी का अधिकारी होता था। तीसरा है सिक्कदार। सिक्कदार परगने का प्रमुख होता था। परगने का प्रमुख कौन? तो सिक्कदार होता था। इसके बाद चौथा पद ये कह रहा है फौजदार। ये खजांची होता था। फौजदार का क्या काम था? खजांची का कार्य होता था। कानूनगो, तो ये पटवारियों का अधिकारी होता था। कानून को किसका अधिकारी होता था? पटवारियों का अधिकारी होता था। सभी पटवारियों पर कानून को प्रमुख होता था। इसके बाद बिती कची जो होता था, ये बिती कची ऊपर वाले जितने भी पद वगैरह होते थे उनके जो सहायक होते थे उन सहायकों को क्या कहा जाता था? बिती कची कहा जाता था। इसके अलावा मुगलों में अपने देखें तो सेना का जो कार्यभार था या सैनिक जो प्रशासन था वो किस प्रकार से चलता था? सेना का जो प्रमुख सेनापति होता था वह बादशाह स्वयं होता था। सेना की बात करें अपने तो सेना में सेनापति कौन होता था? तो सेनापति बादशाह स्वयं होता था। बादशाह स्वयं क्या होता था? सेनापति होता था। और जो सेना थी वह मनसबदारी प्रथा के अनुसार चलती थी। सेना जो थी वो किस हिसाब से चलती थी? मनसबदारी प्रथा के अनुसार। मनसबदारी प्रथा के अनुसार। और मनसब किस में बंटे हुए थे? मनसब जो थे वो जात और सवार में बंटे होते थे। जात और सवार में बंटे होते थे। तो देखो बच्चों, इसमें अपने जो सैन्य प्रणाली है उसमें अपने बात की भी जो सबसे प्रमुख पद जो होता था सेनापति का वो किसके पास रहता था? बादशाह के पास। स्वयं बादशाह क्या होता था? सारी सेना का प्रमुख होता था, सर्वे सर्वा होता था। सेना किस में बंटी होती थी? मनसबदारियों में बंटी होती थी। और मनसबदारी किस में बंटी होती थी? जात और सवार। इसमें क्या होता था? जात पैदल सैनिक जो होते थे वो कहलाते थे। इसमें अगर किसी व्यक्ति को जैसे 12,000 मनसब प्राप्त हो गया, 12,000 मनसब, तो ये औरंगजेब को प्राप्त था 12,000 का मनसब। औरंगजेब को तो औरंगजेब को 12,000 का मनसब था। तो इसमें पैदल सैनिकों की संख्या कितनी हो गई? जात की संख्या कितनी हो गई? 12,000। और सवार की संख्या लगभग 12,000 के नज़दीक होती थी। 12,000 से थोड़ी सी कम और इसके नज़दीक यानी कि 11,500 या 11,500, 700 इस प्रकार से संख्या में होती थी। तो वो क्या बन जाती थी? मनसबदारी बन जाती थी। तो इस प्रकार बच्चों आज अपने मुगलकालीन प्रशासन कंप्लीट हो चुका है। आप इसे 1-2 बार घर पे रिवीजन करें और अपनी नोटबुक में इसे नोट करें। थैंक यू बच्चों।